रिकॉर्ड। हाँ, तो हमने जो उस दिन किए थे ग्राफिक्स वाली फाइल डाउनलोड कहाँ रखी थी पता नहीं मेरे को। ठीक है, ये वाली है ना। हाँ ये वाले फाइल में जितना भी कुछ है उसको पढ़ाना है, किस तरीके से पढ़ाना है मैं वो बता रहा हूँ, और उनको कैसे करना है। अगर वो लोग टर्बो में करेंगे तो टर्बो में ये कोड डायरेक्टली रन हो जाएगा जो यहाँ पे दिया है। ठीक है, हाँ क्या चीज एडिट करना है वो चीज मैं बता रहा हूँ, बिकॉज डेली बेसिस पे नहीं बता सकता। तो बाकी चीजें एक एक प्रोग्राम उठा उठा के समझना है, और उसको सिर्फ उतना ही प्रोग्राम नेट पे डालना, नेट पे डाल के उतना ही वीडियो देखना। और अगर वो वीडियो वो उस दिन का वो छोटा लग रहा है कि यार ये जो आज मैंने प्रोग्राम किया है वो छोटा लग रहा है, तो 2 प्रोग्राम कर लेना वैसा। क्योंकि तेरे को 1 घंटा निकालना है तो फिर वो 2 प्रोग्राम 3 प्रोग्राम ऐसे एग्जाम्पल उससे रिलेटेड वो निकाल के उस हाँ दिन हाँ को कवर अप करना पड़ता। देखा जाए तो ये 1 दिन या 2 दिन में पूरा कवर अप हो जाता। तो चेंजेस क्या है, पहले तो ये थ्योरी बताने का उसका पूरा कि ये देख ये हेडर फाइल डालना पड़ता है, उस दिन जो मैंने बताया नहीं था क्या, वो वीडियो फिर से एक बार देख लेना भले। ये डिटेक्ट क्या करता है, ये क्या करता है। अब इनके केस में इनको इनिट ग्राफिक डालना पड़ता, बट हम यूज करें कोड ब्लॉक, और कोड ब्लॉक में हमें इनिट ग्राफिक नहीं डालना पड़ता, हमें डालना पड़ता है इनिट विंडो। क्या डालना पड़ता है, इनिट विंडो। विंडो। हाँ, तो हमें वो चीज मतलब वो वाला नहीं डालना पड़ता। अब ऐसा है कि मे बी ये भी डाल सकते होंगे, तो मैं एक बार डाली है मैंने भी। चेक करके देख ले हो रहा है। हाँ सुबह मैंने वही चीज कर रही थी, हाँ तो ये भी डाले तो भी से वो रन होता है, हाँ वो एड्रेस ऑफ ये। और मैंने सेम वही डाली थी, टर्बो वाला जो नहीं क्या वो उसमें है पाथ, हाँ, वैसा ही डाली तो वो कर गया। कर गया। अच्छा, अगर कर रहा है तो फिर तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है, फिर यूज कर सकते हो। मेरे को लगा ये होता नहीं होगा, क्योंकि मैं ये नहीं ट्राई नहीं सर होता है, कर, मैं भी यहाँ पे मैंने रन करके कर, देखी। यहाँ पे इंट नहीं रहेगा। ठीक है, वो तो इंट, उनके इसमें इंट मेन फंक्शन, इंट हाँ, मेन फंक्शन हाँ। क्योंकि हमारा कोड रिटर्न। ब्लॉक, हाँ वो तो वार्निंग दे देगा। पर हाँ आ तो रहा है, विंडो आ रहा है पर लिख के नहीं आया उसके ऊपर क्या किया अपन ने। अच्छा, बाकी कुछ भी नहीं, सिर्फ उसके लिए था वो ग्राफिक रिलेटेड, तो हाँ वो आ रहा हाँ है, मतलब इसीलिए। वर्क कर रहा है ये, चलेगा। हाँ मतलब काम कर रहा है, तो फिर मेरे को कुछ बताने की जरूरत नहीं। मेरे को लगा वो काम नहीं करेगा, तो मैं बोल रहा था कि इनिट ग्राफिक्स की जगह पे इनिट विंडोज यूज करना। नहीं सर वो करता है वर्क, मैंने अच्छा, करके देखी हूँ ना। हाँ कर रहा है तो फिर बाकी फिर तो क्या, फिर वो पूरा कोड आप डाल सकते हो। अब यहाँ पे जो कोड दिया है ये एकदम से हाँ, तक प्रिंटर भी लिखी तो भी चल जाता है, लेकिन यहाँ पे कंसोल में प्रिंट नहीं। होगा। हाँ कंसोल में ही प्रिंट अगर करना है तो वहां पे प्रिंट भी लिखे तो भी चलता है, लेकिन यहाँ पे सी आउट लिखना पड़ता है। हाँ वहाँ डेप्रिकेट करके कुछ तो भी आएगा मेरे को एरर, डेप्रिकेट हो गया क्योंकि करके। आईओ स्ट्रीम है ना, हम्म। अगर आपको प्रिंटफ लिखना है तो आपको क्या डालना पड़ेगा, हैश इंक्लूड सर stdio.h। हैश लेकिन नहीं हो रहा था सर मेरे में। मैं करके देख लेता हूँ, stdio.h, और इसको कर देंगे सर टर्मिनल। हाँ वो जो डालते ना हम लोग उसमें क्या बोलते फंक्शन के अंदर हम लोग जो वैल्यू पास करते ना, कॉमा 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 दे के, वो हाँ, वैल्यू मेरे को समझ में नहीं आता यार। मैं वैल्यू देख के ना मैं बहुत कंफ्यूजन होता है, कौन सी किसी है, में 4 किसी में 6। हाँ क्या कंफ्यूजन होता है उसमें। रीड इमेज फाइल आपने लिखी और उसके अंदर वैल्यू उतनी सारी डाले हो, तो वो मैं कैसे समझू कि। वही तो पढ़ना है, वही तो पढ़ना है ना अपने को। यहाँ पे जैसे आउट एक्स वाई हेलो वर्ल्ड लिखा है, तो इसमें यही तो हम्म पढ़ना है कि कितने आर्ग्यूमेंट्स ये मेथड में जाते हैं और उनका मीनिंग क्या है। एक्स वाई हमेशा आपको दिखेगा, एक्स वाई पोजिशन विथ हाइट, हम्म मोस्ट ऑफ चीजों में यही दिखेगा। कहीं कहीं पे रेडियस दिखेगा, कहीं कहीं पे उसके डायमेंशन दिखेंगी। तो वही तो हम्म फॉर्मूले सब में वो बेसिक है, उसी को तो पढ़ना है। कि यार मैंने ये किया तो जैसे ये समझ नहीं रहा, तो ये वाला फंक्शन को कॉपी करना, गूगल जाना, तो वो बता देगा कि वो कितने पैरामीटर्स लेता है और कौन सा पैरामीटर कैसा काम करता है। यहाँ पे जाओगे तो उसका एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। नोट्स में तेरे को एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा उतने लेवल का, यहाँ पे मिल जाएगा कि किस तरीके से। तो यहाँ पे देखो इंट एक्स इंट वाई, वेर एक्स आर द कोऑर्डिनेट पॉइंट्स, मतलब कहाँ से स्टार्ट होगा। थर्ड आर्गुमेंट इज द कंटेनिंग द एड्रेस ऑफ द स्ट्रिंग डिस्प्ले, जो भी आपको स्ट्रिंग डालना है वो चीज वहां पे रहेगी तीसरे वाले पोजीशन पे।
तो ये एक्स वाई पोजीशन है और ये बाद में ये समझने के बाद, पढ़ के भी समझने के बाद आपको उसमें ट्राई आउट करके देखना है। जैसे यहाँ पे उसने देखो यूजर से लेके प्रिंट किया, अब ये चीजें ट्राई आउट कर सकते हैं, या फिर एक्स वाई पोजीशन थोड़ा चेंज कर करके देखना कि वो कहाँ अच्छा, सरक रहा है। एक्स बोले तो विड्थ के लिए लाइन, और वाई बोले तो ऊपर से हाइट, मतलब विड्थ में वो छोड़ेगा 200 और हाइट से छोड़ेगा 150, हाँ और हमेशा उसके बाद एक्स। वहां पे जहाँ पे एक्स और वाई जहाँ पे आके मिलेगा, फिर वहां से वो लिखेगा हेलो गिक, हैव अ गुड डे। यस, यहाँ पे सपोज ये देखो, हमेशा एक्स, ये एक्स होता है, ठीक है, ये वाला जो लाइन है ये एक्स है, ठीक है, और ये वाई है। हम्म। उसने हाँ। बोला एक्स से कितना, तो याद रखना ये पॉइंट व- से वो स्टार्ट करेगा। ये जो हाँ। पॉइंट है ना, ये इसके इधर हाँ। निगेटिव वैल्यूज जाती है, हाँ। ठीक है, नीचे में भी निगेटिव वैल्यूज जाती है, हम्म। इधर पॉजिटिव वैल्यूज जाती है। हम्म। अब वो बोल रहा है कहाँ पे, वो बोल रहा है कि ऊपर से, अब ये ऊपर से बात कर रहा है वो, ऊपर से 150 नीचे आओ बोल रहा है, साथ साथ में हाँ। एक्स की वैल्यू, अब यहाँ पे भी ये पूरा एक्स हो गया ना, ऐसा भी कंसीडर करूंगा हम्म। तो एक्स ही हो गया। ऊपर से हाँ। 150 छोड़ो, बाजू से हम्म। 200 छोड़ो, तो ये जहाँ पे भी टच करेगा ये पॉइंट, यहाँ से हम्म। वो उसका टेक्स्ट लिखना चालू करेगा, मतलब यहाँ पे ये बॉक्स आएगा और यहाँ से वो लिखना चालू करेगा, क्या था वो, हेलो डियर जो भी कुछ है वो यहाँ से स्टार्ट करेगा, हेलो गिक, ठीक है, तो वो इस पॉइंट से वो लिखना चालू करेगा। समझे कि नहीं समझो, ये हमारा स्क्रीन कंसीडर होगा। हाँ, मैं वो एक ट्यूटोरियल ये फॉलो अपना कर रही स्क्रीन, थी, वही ट्यूटोरियल से पढ़ रही थी मैं। अच्छा, नहीं मेरे को सिर्फ उतना ही बताना था, ये अपना स्क्रीन है, यहाँ से डायमेंशन पकड़ेगा। लाइन का भी ऐसा ही होता है, अब लाइन वाले का मैं एक दिखा देता हूँ तो आपको समझ जाएगा, बाकी फिर पूरे वैसे कुछ भी डिफरेंस नहीं होता उसमें। अब लाइन, अभी हमें लाइन ड्रॉ करना है, ये हो गया मेरा स्क्रीन ग्रीन वाला। अब लाइन देखते हैं, चलते इधर हमारे, कहा गया वो लाइन ड्रॉ करने वाला, कहाँ पे ये, हाउ टू ड्रॉ अ सर्कल, बाद में देखते हैं सर्कल, पहले लाइन देखते हैं। हाउ टू ड्रॉ रेक्टेंगल, हाउ टू ड्रॉ लाइन वाला कहा है, क्योंकि सबसे बेसिक जो है वो लाइन है, देन उसके बाद सर्कल, रेक्टेंगल, ओवल। सर। हाँ। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, आप ये वाला कर लो, फिर मेरे को एक और पूछना था। वो एक्चुअली बैकग्राउंड कलर वाला नहीं क्या, हम्म, वो ना, एक पहला क्वेश्चन है इसका, क्या बोलते हैं अपना, जावा टी पॉइंट का ग्राफिक का पहला क्वेश्चन। हाँ तो वो जो है ना ग्राफिक का पहला क्वेश्चन जावा टी पॉइंट का, हाँ, उसका आंसर क्यों मेरा गलत आ रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। उसके में ग्रीन आ रहा है, मेरे में ब्लैक आ रहा है, वो नहीं समझा मेरे को, जबकि मैं वैल्यू में पास भी की हूँ ग्रीन। ठीक है ना, देख के बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे पहले ये वाली इसका समझ लेते हैं, यहाँ पे ये वाली चीज का, हाँ। ये जो मैंने ग्रीन पोर्शन बनाया स्क्रीन के ऊपर, ये मेरा पूरा स्क्रीन है, इसमें मेरे को लाइन ड्रॉ हाँ। करना है, ठीक है। हम्म। अब लाइन जो ड्रॉ करना है वो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कलर चेंज करके सपोज व्हाइट ले लेता हूँ। अब वो बोल रहा है पहला जो होता है वो x1 होता है, ये वाला जो है कलर भी नहीं आ रहा मुझे, सपोज राइट, रेड ले रहा हूँ, तो ये जो है x1, y1, देन x2, y2। तो कैसा होता है, कभी भी लाइन बोलोगे ना तो लाइन में दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ये लाइन है तो एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है इसका और एक एंडिंग पॉइंट और एक होता है। एंडिंग, तो अगर एक आप में, x1 और एक हाँ x2। हाँ यस, अगर मैं ऐसा आड़ा भी ड्रॉ करूँ तो भी ये पहला पॉइंट हो गया स्टार्टिंग पॉइंट और ये एंडिंग पॉइंट। मैं अगर ऐसा ड्रॉ करूंगा तो भी इसका स्टार्टिंग पॉइंट, ये एंडिंग पॉइंट। अब वो आपके ऊपर है कि आप कौन सा स्टार्टिंग पॉइंट सोच रहे हो और कौन सा एंडिंग पॉइंट सोच रहे हो। अब हाँ। बोल रहा है वो x1 जो है वो क्या है, 150 के इस पे ऊपर है, तो ये मेरा x है, ये पूरा को पूरा लाइन, मतलब ये ऐसा आड़ा जो जाता है वो x होता है। हमेशा याद रखना x बोला तो इस डायरेक्शन में अपने को मूव करना है। कितने से मूव करना है, 150। अगर तो मैंने कंसीडर कर दिया कि भाई ये जो डॉट मार दिया मैंने ये 150 है। फिर बोल रहा है y1, तो y1 भी कितना है 150, तो मैंने यहाँ पे कंसीडर किया था तो ये हो गया मेरा y1, तो ये
दोनों का अगर मैं जोड़ूंगा तो शायद से यहाँ पे कहीं तो इंटरसेक्ट होंगे ये लोग, ठीक है। इंटरसेक्ट होना मतलब जुड़ेंगे यहाँ पे, समझा। हाँ सर। दूसरा है x2 y2। अब x2 कितना बोल रहा है वो 400, x2 हाँ 450। तो यहाँ से अगर मैं 450 पकड़ूंगा तो अज्यूम करते कि ये 450 है। और y कितना बोल रहा है 150 बोल रहा है, तो पहले भी 150 इसका y का हमने यहाँ पे कंसीडर किया था, तो अभी भी 150 सर यहीं वो पे तो कंसीडर। एक्स है ना। क्या ये x है ना, ये y है ना अभी, x1 y1 x2 y2। हाँ, तो x2 आप ऊपर वाले को कैसे ले रहे? अरे यार ये लाइन है ना, x है ये y है। यहाँ पे पूरी x की वैल्यू आएंगी ना, पहली x की वैल्यू क्या थी, पहली x की वैल्यू थी 150, तो ये हो गया 150। दूसरी x की वैल्यू क्या है 450, तो ये हो गया मेरा 450। हम्म। अब y की वैल्यू पहले क्या थी 150, तो यहाँ पे आ गया 150। दूसरी भी वैल्यू क्या है 150, तो सेम जगह पे 150। तो पहला पॉइंट यहाँ पे बन रहा, दूसरा पॉइंट यहाँ पे बन रहा। ड्रॉ करोगे तो कैसा मिलेगा, ये ज्वाइंट हो जाएगा, तो कुछ इस तरीके से स्ट्रेट लाइन बनेगी। नहीं समझा क्या। नहीं सर, वो आप ऊपर में कैसे बनाए क्या, फिर इधर साइड से इसको वाई ले रहे एक्स वाई ले रहे, आप विंडो के हिसाब से बता रहे हो क्या, हमारे मतलब कंसोल विंडो के हिसाब से? अब ये जो है ये ग्रीन वाला ये कंसोल विंडो है ना, हाँ, कंसोल विंडो के हिसाब से तो पढ़ाऊंगा ना भाई, मैं क्या ज्योमेट्री थोड़ी पढ़ा रहा हूँ। तो आपने डॉट पहले यहाँ पे लगाए जहाँ पे आप हेडर फाइल लिखा हुआ है ना, पहले वहां पे डॉट लगा के आप बोले वो एक्स है, एक्स पॉइंट है। फिर ऊपर में जो डॉट लगाए जहाँ पे 150 लिखा है इधर, उसको बोले थे आपने वाई पॉइंट, और फिर उसके बाद आपने उल्टा बनाया, फिर उल्टा बना के बोलते हो उसको कि वो तो एक्स है भोसड़ी और का ये वाई है। तुम साला दिन ब दिन गधे 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 गधे, अबे कैसा भी मतलब। तू पहले तो देख अच्छे से मैं क्या कर रहा हूँ, मैं फिर से कलर चेंज कर रहा हूँ, और अभी अच्छे से देख। यहाँ पे ये जो ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, ये स्क्रीन है मैडम, ये आउटपुट स्क्रीन बना रहा हूँ। हम्म। ये आउटपुट स्क्रीन है, आउटपुट स्क्रीन मतलब सीएमडी विंडो की ही बात करूंगा ना मैं तुम्हारी टीवी की स्क्रीन या मोबाइल हाँ। की स्क्रीन की तो बात नहीं कर रहा हूँ। उसको भी कंसिडर कर रहा हूँ तो भी वही है, वो भी डिफरेंट नहीं है, वो भी वही है। अब यहाँ पे ये स्क्रीन हो गई, ये ब्लू कलर दिख रहा कि नहीं दिख रहा, पहली बात तो। हाँ। अब इसमें मैडम ये जो होता है यहाँ से इस पॉइंट से इधर जो जाता है, कलर चेंज करो, एक्स। वो एक्स होता है। आप कैसा बराबर बोले एक्स, और फिर अभी क्या बोल रहे हाँ, थे तो सर ऊपर में कहा डॉट मार रहे करके। जब भी आपने नीचे से बनाए थे डॉट, इसलिए मैंने बोली। अरे तो मैडम ये तुम साला ज्योमेट्री का फॉर्मूला नहीं पता क्या, ये पूरा क्रॉस है मैं ना। आपका नहीं बोल रही सर, आप कहाँ पे बोल रहे हो, मैं ये वाला तो समझ गई थी, आप यहाँ पे बोल रही हूँ मैं आपको। आपने यहाँ पे उस टाइम पे वैसा बनाए थे। नहीं अरे बापा, हाँ, ये अब मतलब वाई हुआ। हाँ ये वाई हुआ मानते, हाँ। मैं भले लिख लेता इस बार, ये वाई है, ये वाई हाँ। और ये हाँ। एक्स है। हाँ। हाँ चल अब बता, अब क्या बोल रहा है वो x1 y1, तो x1 की वैल्यू क्या हाँ। है, x1 की वैल्यू क्या है 150। 150, तो मैं यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ 150, तो ये हो गया 150। तो मतलब यहाँ पे कलर चेंज कर रहा हूँ, ये मैं कंसीडर कर रहा हूँ कहा गया, ये मैंने यहाँ पे डॉट मारा, ये है मेरा 150। मैं इसको इसलिए इंटरसेक्ट कर रहा हूँ बिकॉज ये स्क्रीन पे 150 दिखना चाहिए। दूसरा x2 क्या है, दूसरा x2 है मेरा 450, तो मैं उसको भी बढ़ा देता हूँ, y को बाद में देखते फिर, चाहो तो फिर पहले y को देख लो, तो y भी कितना है 150, तो यहाँ पे कंसिडर करते हैं 150 वाई। y। तो फिर यहाँ पे भी मुझे यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा, थोड़ा सा इंटरसेक्ट करना रेड। पड़ेगा, है ना 150। ये जहाँ पे भी इंटरसेक्ट करेगा ये डॉट, हाँ। हाँ। ये मेरा पहला वाला डॉट है, स्टार्टिंग डॉट। हाँ। हाँ। दूसरा डॉट, दूसरे डॉट क्या है 140 पे है मेरा x2, तो मतलब फिर से यहाँ पे आएगा। हम्म। ये कंसिडर कर लेते कि ये वैल्यू जो है 140 तक है,
सॉरी 150 है, सॉरी 450 है, 450। और y तो वही है, y2 भी अभी भी वही है, तो ये 150 ये सेकंड वाले के लिए। तो मतलब इसी लाइन पे सीधे में ड्रॉ होगा, यहाँ पे एक डॉट आएगा, है ना। अब ये दोनों लाइन को जोड़ दो, तो ये मेरी लाइन बन गई। अब इसका कलर चेंज कर रहा हूँ मैं, सपोज ले लेता हूँ येलो, यहाँ से लेके यहाँ तक जोड़ दो, तो ये मेरी ड्रॉ हो गई लाइन इसकी वजह से। समझा कि नहीं? हाँ दूसरा वाला बताओ। सर, वो जो एक्स, तो इसको 150, जो ऊपर वाला 150 है वो x1, और ये वाला 150 जो है वो x2, हम्म मतलब वो पूरी सीधी लाइन x की लाइन है। ये एक्स ही रहेगा ना पूरा। हाँ, और ये उसमें x1 और x2 वो दो डॉट x1 x2 है, ठीक है। ये और एक्स है, यहाँ से ये वाई है। एक्स के हाँ पोजीशन पे एक्स का नंबर्स ड्रॉ किया जाता है, तो ये पहला वाला था, तो ये मैं आपको बता देता हूँ, हमने कंसिडर किया था कि ये वाला जो है वो x1 है, ये वाला जो है वो x2 है। x2 अबे x2 x2 हाँ है, इधर तुम ही घपला कर x2, रहे। ये जो है ये y1 ये है, y2। और ये हाँ कुछ भी कंसिडर कर, बिकॉज दोनों वैल्यू सेम है, तो कुछ भी कंसिडर करो। हाँ इस तरीके से बनेगा। अब ये समझा है, तो मेरे को सेकंड वाला समझा कि ये कहाँ पे ड्रॉ होगा। x1 150 वहीं पे ही रहेगा, ठीक है। हाँ फिर y1 जो है 450 थोड़ा नीचे ले लो, यहाँ से 150 से थोड़ा नीचे ले लो y के, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा ले लो यहाँ पे ले लूँ, 450। हाँ, तो यहाँ पे मैं और काले उसके कलर बाद से ले, x2 है वो है, तो मतलब यहाँ से इधर ये यहाँ पे डॉट क्लियर कर दिया मैंने, पहला वाला यहाँ पे क्रिएट हो गया। अभी थोड़ा ऊपर नीचे है, इतना भी मेरा एग्जैक्ट नहीं आएगा, थोड़ा ऊपर नीचे है। हाँ नहीं ना, हाँ x1 150 सर, बोला ना। नहीं 150 तो x1 है हाँ तो ये देखना ऊपर का, x1 150 ये है ना, तो 200 है, ये 200 y1। ये 200 ले लिया मैंने, हाँ, ये 200 हो गया, ठीक है। तो ये पॉइंट अब मारा ना। फिर से x2 के पास जाओ, हाँ 450 वो बराबर है, हाँ तो ये ये हो गया। बराबर है। हाँ, यहाँ पे पॉइंट ले आओ, ठीक है। क्योंकि y1 भी वही है, उसके बाद y2 जो है वो भी 200 है। 250 है। हाँ, 200 ही है ना बाबा, अरे सॉरी, मेरे को दिखा नहीं सर, सॉरी, 200। 200 हाँ ही है, तो यहाँ पे भी लाइन जो क्रिएट होंगी हाँ वो हाँ उसी हाँ से परपेंडिकुलर क्रिएट होंगी। हाँ हाँ हाँ, वो मेरे को दिख नहीं रहा था 200। इसको तो ये परपेंडिकुलर बोला सीधा जाता है, इधर से, ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। हम्म, देन उसके बाद क्या है, तीसरा वाला बता, तीसरी लाइन कैसे ड्रॉ होगी। ऊपर वाला 150 बराबर है, हाँ ठीक है। फिर नीचे वाला 250 थोड़ा आगे नीचे ले आओ, हाँ चलेगा। हम्म ऊपर वाला 450 बराबर है, और हम्म ये 250 बराबर है ना, फिर हो गया, फिर तो समझा, हाँ। ये चीज समझ में आ गई। अब ट्राइंगल समझाता हूँ, दो तीन चीजें समझाता हूँ, उसके बाद खुद से ट्राई करना है ये सारी चीजें। अब नेक्स्ट है ट्राइंगल ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है, ट्राइंगल, ट्राइंगल। या फिर आप ड्रॉ करना। सर मैं बताऊं क्या? हम्म बोलो ना। नहीं मतलब, जब आप ट्राइंगल ड्रॉ करोगे तो उसका वैल्यू देख के मैं बताऊं क्या आपको कहाँ कहाँ पे पॉइंट डालना है? डायरेक्ट ट्राइंगल ड्रॉ करना है अपने को, बताना है डायमेंशन डायरेक्टली, हाँ, तो बताना। यहाँ पे मुझे ड्रॉ करना है ट्राइंगल, ये वाले इसके अंदर कैसे ड्रॉ करूंगा। मैं पहले तो यहाँ से लेके इस पॉइंट तक ड्रॉ करूंगा, देन उसके बाद ये पॉइंट को पकड़ के यहाँ पे ड्रॉ करूंगा, देन इस और पॉइंट को ऊपर से पकड़ के नीचे यहाँ, तो ये हो गया मेरा यहाँ पर, ट्राइंगल। तो सर हो गया ना, समझ गया मेरे को। ऊपर वाला जो डॉट है ना, हम्म, हेलो, हाँ बोलो ना। ऊपर वाले डॉट से लेके यहाँ तक के, हाँ यहाँ से लेके यहाँ तक का एक पॉइंट बनेगा। हाँ और सही, इसको इन समझने दोनों के को, लिए ये समझो कि ये तीन लाइन तो है, ऊपर वाला x1 और नीचे वाला y1।
अब वो कैसे भी कंसीडर करो, वो आपके ऊपर है। ये पहली बात तो आपको सोचना है कि ये पूरा जो ट्रायंगल है वो एक्चुअल में 3 लाइन है। ये एक लाइन हो गई, ये एक लाइन हो गई और ये एक लाइन हो गई। हाँ, ठीक है? तो एक लाइन में x1 y1 रहता, है ना? और x2 y2, मतलब इस लाइन में भी x1 y1 रहेगा, और 5 1 है ना? और यहाँ पे अगर कंसीडर करते हैं तो ये हो जाएगा x2 y2 y2। 2 सेम चीज इस वाले का भी क्या रहेगा, x1 y1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x2 x2 y2 y2। करेक्ट। सेम चीज यहाँ पे भी चालू होगा, ये हो जाएगा उसका x1 y1 और इसका क्या हो जाएगा, x2 x2 y2 y2। समझा? अब हाँ, सीधा सीधा हम डायरेक्टली इसको देखते हुए डायरेक्टली हम क्रिएट करेंगे ट्राइंगल ऐसा ही। तो इन चीजों को हटा के मैं डायरेक्टली ट्राइंगल क्रिएट करने की कोशिश करूंगा। उसके लिए मुझे थोड़े से डायमेंशन पता होने चाहिए। पहला कि ये जो है एकदम, ये देखो 3 सेक्शन हो रहे हैं, यहाँ पे भी एक दिख रहा है तो मैं यहाँ पे भी एक डॉट मारूंगा, इसके आगे में भी दिख रहा है तो यहाँ पे भी एक मारूंगा। सेम चीज ये यहाँ पे हो रहा है तो यहाँ पे एक डॉट मार दिया, और ये यहाँ पे हो रहा है तो यहाँ पे एक डॉट मार दिया। समझा? ये क्या किया, समझा क्या? हाँ सर समझा। x1 y1 का वो बनाने के लिए। हाँ हाँ, ये है वो। हाँ ठीक है, जिससे मुझे पता चल जाएगा इसकी x की और y की पोजीशन मेरे को पता चल जाएगी। अब मेरी सीधी सीधी लाइन नहीं बनेगी, अब कोई बात है। ठीक है, और ये ऐसा। समझा कि नहीं समझा? हाँ अब हमें ये कंसीडर अज्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो ट्रायंगल अपने हिसाब से बना रहा हूँ। तो अज्यूम अगर खुद से वैल्यू दी है उन लोगों ने तो वो वैल्यू लेंगे, उन्होंने वैल्यू दी है तो अच्छी बात है। अब सबसे पहले तो मुझे ये पॉइंट ड्रॉ करना पड़ेगा, कौन सा वाला, ये वाला। तो चलो लिखना चालू करते हैं। तो मुझे यूज करना पड़ेगा सर, लाइन। कोई भी पॉइंट को हम लोग पहले कर सकते हैं ना, ऐसा कोई हाँ, फर्क है क्या? कोई फर्क नहीं है, तुम्हारे ऊपर है। मैंने बोला ना कैसे भी ड्रॉ कर सकते हो आप। आप हाँ चाहो तो ये वाले को पहली लाइन कंसीडर कर सकते हैं, आप चाहो तो इस वाले को, आप चाहो तो कहीं से भी चालू करो। ट्रायंगल दिखना हम्म, चाहिए, दैट इज द मोटिव। हम्म, क्लॉकवाइज जाना कभी भी आसान रहता, बिकॉज यूजर क्लॉकवाइज में अच्छे से सोच सकता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो लाइन कंसीडर कर रहे हैं, हम ये वाली लाइन को फर्स्ट लाइन कंसीडर कर रहे हैं, ये वाली दूसरी, ये वाली तीसरी। हम्म, सही है, बिकॉज आप ह्यूमन, एज ए ह्यूमन ये मेरे को सही लगता है। बाकी आपको अगर दूसरा तरीका सही लगता है तो वो भी आप कर सकते हो। हाँ सबसे सबसे पहली पोजीशन मुझे दिख रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा कंट्रोल सेट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे कुछ वैल्यूज को मैं लिख देता हूँ जिससे मुझे समझ में आए। मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि ये जो है वो 100 है। 50। ठीक है, अच्छा। कुछ भी लो, 50 लो, आपके ऊपर है। ये जो है वो यहाँ से इधर जा रहा है, तो ऑफकोर्स बात है, अगर मैं इसको 100 समझ रहा हूँ तो ये भी मैं अज्यूम कर रहा हूँ ये 100 पे है। 100। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 100। ठीक है, बिकॉज देखो ये इंटरसेक्ट कर रहा है कहीं ना कहीं पे। तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ से ये जो चीज है, यहाँ से लेके इतना जो डिस्टेंस है वो 100 का है, यहाँ से लेके इतना जो डिस्टेंस है वो 100 का है। नेक्स्ट, यहाँ से ये डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक का, मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि ये 150 का है। ठीक है, जैसे 100 था तो इसके आगे सोच रहा हूँ, तो मैं ये 150 सोच रहा हूँ। आप चाहो तो और भी ले सकते हो, 200 तक भी जा सकते हो। हम्म, ठीक है, चाहो तो आप 200 पे रखो और नेक्स्ट वाला 300 पे रखो, तो वैसा भी कर सकते हो। कि ये हो गया सर, 200 पे रखती हूँ मैं, और ये वाला जो है ये 300 पे लेके जाती हूँ, चलेगा, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट ये जो है मैंने ये 100 पे रखा था, तो मैं यहाँ पे इसको लेके आता हूँ 250 पे या फिर 300 पे, तो मैं यहाँ पे 300 ले लिया। तो हमने पूरी डायमेंशन पता कर ली। सही है, अब मुझे ये पॉइंट को देखना है कि ये पहली वाली लाइन के लिए, फर्स्ट वाली लाइन के लिए ये पॉइंट क्या बनता है। तो मेरा x क्या है, तो x ऊपर में लिखा है, तो हम वो उसको लिख देंगे। क्या रहेगा x की वैल्यू, x1 y1 x की वैल्यू 100, 100 एंड y की वैल्यू, y की वैल्यू 300। ये आ गया 300। नेक्स्ट, ये पहला पॉइंट हो गया। अब इस लाइन का एंड कहाँ हाँ, पे, यहाँ पे। यहाँ पे। x की तो वैल्यू, ऊपर में 200 है। यस, देन y की वैल्यू, 300 100।
क्योंकि ये है ना, ये इधर इंटरसेक्ट कर रहा है। हाँ 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 ये हो गया 100। पहला लाइन। ये क्या क्रिएट कर ली हमने, पहली लाइन। वैसे ही हमें क्या करना पड़ेगा, और दूसरी लाइन, सेकंड लाइन क्या लिखना पड़ेगा, फिर से वही लाइन, लाइन फंक्शन का यूज करेंगे। हाँ बताओ सेकंड क्या है। सेकंड यहाँ सेकंड से है लेके ये वाला कौन सा लेना कंसीडर है? कर लो, ये वाला हाँ ठीक कुछ भी है, करो। तो ऊपर, हाँ ऊपर से हुआ x 200। आप चाहो तो देखो, जैसे यहाँ पे आप ना ये वाले को भी कंसीडर कर सकते हैं, नीचे वाले को, क्योंकि यहाँ पे जो डायमेंशन बन रही है अगर देखा जाए तो वही डायमेंशन हमें फिर से एक बार रिपीट करना है, बिकॉज वो भी वही से स्टार्ट हो रहा है, तो हम कंसीडर कर सकते हैं, ऐसा भी कंसीडर कर सकते हैं कि भाई ये जो लाइन है नीचे वाली, मैं कंसीडर किया कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है उसका, तो वो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे क्या आएगा भाई कि y की वैल्यू क्या है तो 300 और x की वैल्यू क्या है तो 100, ये लिख दिया मैंने। समझा कि नहीं? और y, हाँ चलेगा ना? अब x2 y2 कंसीडर किया क्या और x1 y1 कंसीडर किया क्या, चलेगा नहीं? चलेगा। चलेगा ना, बिकॉज मुझे सब पॉइंट देखना है, तो मैंने यहाँ पे दे दिया। हाँ दूसरा पॉइंट कहाँ चलेगा। पे क्रिएट हो रहा है इसका? हाँ दूसरा पॉइंट कहाँ क्रिएट हो रहा है? अब क्या है इसका? यहाँ से हम लोग है इसका x, 300 हाँ कहाँ गया? इसका x हम देखो लोगों ना, का जो y जो है वो 300 रहेगा और ऊपर से 300, मतलब दोनों 300 300 रहेगा। x और y दोनों 300 300। करेक्ट है, हाँ सेम चीज। अब मैं फिर से एक बार लिखता हूँ। हाँ तीसरी लाइन बताओ, लास्ट लाइन, कहीं से भी चालू करो, खत्म कर सकते हो। लास्ट लाइन रहेगा, ऊपर से कितना है 200 और इधर से 100। हाँ तो मैं क्या लिखूंगा, x इक्वल्स टू 200 और y इक्वल्स टू 100। बाद में कहाँ एंड करना चाहते हो? कहाँ एंड अब होगा, इधर एंड होगा। इधर, हाँ तो हम लोग का x है 300 और y है 300। तो क्या बना लिया हमने, ट्रायंगल बना लिया। समझा? पक्का पक्का। अब देखो हाँ ये चीज जो की है हमने, ये चीज हम ट्राई भी करके देख लेते हैं। यहाँ पे मैं किया, सिर्फ नीचे की चीज को यहाँ से लेके इतना, ये चीजें मत करना, बिकॉज देखो सब में अलग अलग दिखेगा, तो आपके इसमें जो चल रहा है वही वाले को चलने देना। जैसे आपके इसमें ये चल रहा था, है ना, ये वाला प्रिंट हो रहा था, जैसे मैं चेक करके देख लेता हूँ, अगर ये चीज प्रिंट हो रही है तो फिर मैं दूसरा वाला नहीं डालूंगा, उनका नहीं लेके आऊंगा। अगर नहीं चल रही है तो फिर उनका वाला लेके आऊंगा। अब देखो ये यहाँ पे काम तो नहीं किया रे, आप तो बोल रहे थे काम कर रहा है करके, आपने बोला ना ये सर ये तो क्या प्रिंट हो रहा है, ये हो रहा है करके प्रिंट, ये तो प्रिंट नहीं सी हुआ। आउट कहाँ किए? ये तो होना चाहिए। आउट टेक्स्ट चलता है, सी आउट चलता है, प्रिंट एफ नहीं चलता। गेट सी एच करो क्या? खोलियो ड्राइंग ऑपरेशन वाज खोलियो। अडॉप्टेड व्हेन देयर आर नो करंट विंडो। ये रन हो रहा था क्या? हाँ वो तो रन होता है, वो तो आपको भी पता है, जब भी रन हुआ था। क्या रन हुआ था? अच्छा वो था तो उससे कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना हो रहा था। मैंने की हूँ ना सर, मैंने ड्रॉ करके लाई हूँ। आपको मैं बताऊँ, हम्म, जावा टी पॉइंट का जाके उठा लो पहला वाला, आ जाएगा आपका। बस उसमें वो जो डैश डैश करके डाला है ना, उसकी जगह एड्रेस कर देना। हाँ ये वाला, ये पूरा प्रोग्राम उठा लो और वहां प्रिंट टेक्स्ट की जगह सी आउट लिख दो। ये पूरा ले सकता हूँ क्या? हाँ इंट, उधर पे इंट को वो करो, स्पेस दो, इंट के बाद जीडी। हाँ और ये प्रिंटफ नहीं काम करता, वो प्रिंटफ की जगह सी आउट चाहिए उसको।
ये आउट चाहिए। हाँ हैश इंक्लूड stdio डाल के देखा आपने? नहीं मैंने की नहीं, उसने बोला डेप्रिकेट हो गया तो फिर मैंने डाली नहीं, मैंने फिर हाँ चल जाएगा। ये यहाँ पे इधर प्रिंट हुआ बिकॉज प्रिंटफ इधर काम करता। हाँ क्योंकि वो कंसोल पे ये लिखा हुआ टेक्स्ट जो है वो उसमें जाता है कंसोल विंडो पे, हाँ। और ग्राफिक वाले उसके लिए ग्राफिक वाला। तो चलो ये आपका वो ये मैं भी वाला, समझी करके। ये वाला तो काम कर रहा है, मतलब इसका हाँ कोड काम कर रहा है, इस वाले का कोड हाँ काम कर उसका रहा है। करता है, वो मैं की हूँ। हाँ, ग्रीन क्यों नहीं आता बट सर, ग्रीन क्यों नहीं आता मेरे क्योंकि में? सब कोड अपने इसमें काम नहीं करेंगे ना, अपन कोड ब्लॉक यूज कर रहे हैं, ये उनके इसमें काम कर रहा होगा टर्बो में। तो ये देखना कि करते कोड ब्लॉक में अगर कलर देना है तो वो कैसे दोगे, ठीक है? समझा क्या? ये अपने इसमें काम नहीं क्या करेगा, चीज? ये कोड ब्लॉक में वर्क नहीं करता, ये लाइन ऑफ कोड इसीलिए नहीं आया वो, ये टर्बो में काम करेगा। कुछ कुछ चीजें चेंज है, ये तो दिख रहा ना आपको। हेलो, हाँ दिख समझा, मेरे को अभी क्या करूँ मेरे को समझ नहीं आ रहा है। नेट पे सर्च करने का हाउ टू चेंज बैकग्राउंड कलर इन कोड ब्लॉक, अगर करना ही चाहिए तो। बाकी उन लोग तुमको, मेरे को बोले कि मैम मैम टर्बो में पढ़ाओ करके, और मेरे को टर्बो का नहीं क्या सर, हाँ। वो जमता ही नहीं है, थोड़ा भी मेरा हाथ ही नहीं चल रहा उसमें टर्बो में, हम्म, पढ़ा ही नहीं पा रही। वो तो करना ही पड़ता, उतना तो करना ही पड़ता। पढ़ा के खत्म कर दो आप तो ग्राफिक उनको। एक ही चलते रहता तेरा रट्टू रट्टू पोपट, और वो पॉसिबल ही नहीं है, बस गुस्सा आते रहेगा, मतलब आगे कुछ नहीं। ये हो गया, कंपाइल करते हैं और रन करके चेक करते हैं। ये देखो आपका बन गया ट्रायंगल, समझा? समझा क्या? हाँ समझा ना, समझेगा कैसे नहीं। तो ये हो गया, तो ये मतलब आपको ये चीज यूज करना है, ये यहाँ से लेके इतना ये काम करता है, देन ये भी काम करता है। प्रिंटिव यूज कर रहे हो तो ये stdio.h डाल देना, सर वो कॉपी पेस्ट करके मेरे को दे दो तो। ये वाला। हाँ जान दो। दिमाग नहीं गलती। लगाएंगे, हाँ जान- समझा? बाकी एक एक करके हाँ उठा लेकिन उठा के डाल के देखो, ये भी करके देखी। होता है क्या? हाँ वैसे ही आता क्या? हाँ छोटा सा आता है। मतलब साइज का है ना, तो तुम साइज बड़ा कर लेना उसका। कुछ एक एरर, मिनट। इंट एक्सपायर डिक्लेयर किया होगा उसमें। हाँ ये बुक, चल ठीक है, अब भैया अभी सो जाएगा, नहीं तो मेरे को अभी उनसे पढ़ना है, ठीक है? एक बार देखो तो करके। इंट अब अगर ऐसा है ड्राइंग ऑपरेशन वाज अटेम्प्टेड टू नो करंट विंडो, इसका मीनिंग है तुमने इट वाला ग्राफिक्स नहीं डाला है, ठीक है? कंपाइल, अरे झबरू झन्नाट, कलर अलग ही है बट ये उसके कलर अपने कलर से मैच नहीं कर रहे। वही तो समझ नहीं आ रहा क्या है वो। अरे तो अपने इसमें वो चीज नहीं चलती, इसका मीनिंग है सपोर्ट नहीं करता, ये वाले जो फंक्शन है ये हमारे लिए काम के नहीं है, सेव बैकग्राउंड कलर वगैरह, तो उससे उसके लिए क्या है, वो चीज नेट से देख लेना। ठीक है आप पढ़ो, मैं भी देखती हूँ, ये मैं समझ गई। ठीक है, अब ऐसा करके एक एक फंक्शन देखो और उसको पढ़ाने अभी का। वो एक्स वाई समझा मेरे को, कि अपन सीधे सीधे क्या करो, ड्राइंग बना लो,
हाँ। और ड्राइंग बना के एक्स वाई पोजीशन बना लो। और फिर कर लो, ड्रॉ कर लो उसको। हाँ समझी मैं। उसके पॉइंट पॉइंट से स्क्वायर, एक्स वाई पोजीशन बनाना। ट्रायंगल अभी हो गया, तो स्क्वायर, स्क्वायर बता सकती है फिर? कर सकती हूँ सर। अच्छा, एक बार मैं थोड़ा देख ही लेते हैं। बताओ कैसे बनाओगे? स्क्वायर बनाओ। ये देखो, ये मैंने दे दिया। हाँ ये स्क्रीन है। हाँ, हाँ स्क्रीन है। अब स्क्रीन। उसके अंदर स्क्वायर। स्क्वायर मतलब स्क्वायर को क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल बोलते हैं ना? फंक्शन रेक्टेंगल है ना, चारों तरफ स्क्वायर नहीं से है। ऐसी वाला डब्बा बना लो बीच में। ओके, तो मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ डब्बा। होल, होल डब्बा बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने बना दिया। बताओ। हाँ इसका देखो, यहाँ से ऊपर से लो, पहले ऊपर से एक लो। हाँ, 150 ले लो। हाँ सपोज ये ले लिया मैंने 150। ये 150। हाँ 150। हाँ अब ये वाले कॉर्नर से लो जहाँ पे ये पॉइंट मिल रहा है आके। हाँ, ऊपर से नीचे इसका पॉइंट, हाँ यहाँ वाले कॉर्नर से इसको भी ले ये लेते ले हैं लो। 150। 150। अब ये दोनों एक कॉर्नर बन गया। हाँ, अब नीचे वाला कॉर्नर अभी चलो ठीक है, इधर से उधर ले लो। ये हाँ ये 3 इसको ले लो। 450 ले लो। नहीं, इसमें ऐसा नहीं काम करता। 400 ले लो। नहीं, ऐसा काम ही नहीं करता। ये अगर है आपको ट्रायंगल बनाना है तो ये इसका x1 y1 होता है, और दूसरा ये x1 y1 x2 तो y2 ठीक होता है है। ना, तो ऊपर से लो ना सर, ऊपर का देखो ना, ऊपर 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 कॉर्नर। हाँ, हाँ ये वाले से ले लो ना, तो 450 तो बोली बराबर तो है। 4 400 ले लो, 400। 400, हाँ ठीक है, 400। ठीक है। अब ये व्हाइट का जो है इधर सीधा आएगा पूरा, इधर इधर से ये 150, 400, 400 इधर। तो क्या लिखेंगे? हम्म। रेक्टेंग या फिर रेक्ट, क्या भी जो भी आता है। और हाँ उसमें जो भी होगा। ये आ जाएगा आपका y1, ये आ जाएगा आपका और x1, ऊपर x1 ये आ और जाएगा ये x2, x2, और ये आ जाएगा ये y2। y2। हो हाँ गया। बिकॉज ये जो है ट्रायंगल में ये डॉट्स कंसीडर किया जाता है, ये एक डॉट पकड़ा जाता है और ये एक डॉट पकड़ा जाता है। ठीक है, इनमें ये डॉट का कोई मीनिंग नहीं है, बिकॉज ये दो क्रिएट होंगे तो ऑटोमेटिकली ये क्रिएट हो जाएगा। समझा क्या? कैसे सर, मेरे को तो दो ही दिखा, ऊपर नीचे एक एक लाइन बन रहा है। मतलब यहाँ से सीधे एक लाइन बनेगा, 400 बाय 400 से एक लाइन बनेगा, ठीक है। हाँ, 3 नहीं लिखना है, एक ही फंक्शन से काम हो जाएगा। देखो मैं यहाँ पे पहले ही दिखाता हूँ, ट्रायंगल है क्या इसके पास? इसने ट्रायंगल बनाया था, ये देखो ये रेक्टेंगल बनाया, रेक्टेंगल का ये ये है। कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, ये काय का x1 y1 लिया था इसने। Look, क्या कंसीडर किया था हमने? हमने कंसीडर किया 150। पहला पॉइंट कहाँ पे? मतलब x1 y1 क्या है? 150। 150, और दूसरा भी क्या है? 150। 150। उसके बाद x2 400। y2। 400, 400। ओके, तो ये हो गया हमारा। सेव एंड इसको करके देखो, एग्जीक्यूट। आया? आया क्या? अच्छा, इसका 4 ही डॉट से हो जाता है क्या? हाँ ना। को ज्योमेट्री के, अब मेरे को बात बता, शायद मेरे को बेसिक, ये क्या बेसिक नहीं है क्या? ज्योमेट्री का रूल क्या बोलता है? क्या पूरे पॉइंट बताते बचती है क्या? नहीं नहीं नहीं। ये एक पॉइंट होता है और ये एक पॉइंट होता है। हम्म। अब रेडियस, रेडियस में कैसा होता है? सेंटर से एक इधर। कैसे ड्रॉ करेंगे? ये स्क्रीन है। अरे यार आना, ड्रॉ भी नहीं हो रहा। हाँ, ये स्क्रीन है। एक हाँ एक मेरे को ऊपर सर्कल से क्रिएट एक करना लो, है। x1। हाँ, x1 बताओ।
कितने में लूं? 150 कर दो। ये लो 150 ये वाला है, तो ये हो गया आपका 150। हाँ यहाँ फिर से भी 150 ले लो। यहाँ से भी ले लिया मैंने 150। हाँ ठीक है, फिर 150 150। हाँ अब ये दोनों का सेंटर बना लो बीच में। हाँ ठीक है। हाँ। अब और एक वो लेगा ऊपर से, इधर से और एक लेगा ना, इधर से 150 से उधर। किधर? इधर? हाँ इधर। हाँ कितना? कितना ले लो? 200 ले लो, नहीं 300 ले लो। 300? हाँ इतना ज्यादा ले रहे हो, बहुत ज्यादा ले रहे हो। 50 लूं क्या? 250 ले लो। 200 लेता हूँ, 200। 200 ले लो। अब ये जो तीसरा पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट यहाँ पे नहीं हाँ होता। इससे हो जाएगा। वो तीसरा पॉइंट यहाँ पे नहीं होता, वो तीसरा पॉइंट होता है यहाँ से। रेडियस कहलाता है वो। ये जो लाइन है वो 200 का सर्कल लेके वो क्रिएट करेंगे खुद को, वो रेडियस कहलाएगा। मत वैसा सेंटर पॉइंट पकड़ेगा, ओरिजिन पकड़ेगा उसको, और वो ऐसा हाँ, क्रिएट और करेगा। वहां से उसको क्रिएट करेगा। हाँ तो मैंने गलत बताई क्या? वो एक्स और वाई की पोजीशन पे होता ही नहीं, वो दोनों इधर होता है, इसलिए गलत बोला मैंने। वो यहाँ पे है ही नहीं, वो सभी इधर अगर देखा जाए तो वो 200 का ही डिफरेंस लेगा, वो रेडियस कहलाता है। त्रिज्या ओ बोलते थे शायद उसको। ये सब इधर से नहीं, 200 का रेडियस ही। पता है, हाँ रेडियस पता है। ये सब इधर से 200, मतलब कितनी वैल्यूज लगती है अगर आपको सर्कल करना है तो? 3 वैल्यूज, x1 y1 और रेडियस। तो सर बराबर तो बताई मैं रेडियस के लिए, वो 200 में रेडियस के लिए ही बोली थी। 200 रेडियस के लिए बोली थी क्या? फिर हाँ सही, फिर वो तो सही। मैं रेडियस के लिए ही बोली थी। ये देखो, ये देखो, यहाँ पे सर्कल उसने बनाया होगा, ये देखो सर्कल, सर्कल में 3 वैल्यू क्यों है? क्योंकि फर्स्ट वन इज x1, सेकंड वन इज y1 और थर्ड वन इज अ रेडियस, अच्छा पीस का मैंने रेडियस। रेडियस के लिए ही बोली थी, वो जो 200 है ना वो रेडियस के लिए ही बोली थी मैंने, पर तभी तो मुंह मैंने सोची कि मैं गलत पर क्या मुंह बोली। से क्या निकाली? मुंह से तूने ये निकाली सर, वो x1 के बाजू में ले लो, x1 के बाजू में। x1 के बाजू में क्या, तो y1 मैं के भी क्या बाजू में बोलती हूँ आएगा। उसको? y1 के भी बाजू में आएगा, फिर तो तेरी 4 वैल्यू होती है। नहीं उस सर्कल में 4 मतलब वैल्यू मेरा कहाँ से आ गया? मतलब वही था। वो जो 200 जो बनाए ना। हाँ फिर तो यहाँ पे भी मेरा आएगा ना, अगर ऐसा कंसिडर करोगे तो यहाँ पे भी तुम्हारा आएगा, ऐसा कंसिडर करोगे तो यहाँ पे भी 200 आएगा। सब इधर से वैसा वैसा आएगा, क्योंकि सर्कल के हर एक पॉइंट पे डिफरेंट डायमेंशन होती है। कोई भी एक साइड से ले लो ना, कोई कोई भी भी एक एक साइड साइड से 200 ले कोई लो। भी एक साइड से होता ही नहीं है, वो डॉट से होता है, मैं वही तो बोल रहा हूँ। वो रेडियस कहलाता है, रेडियस कभी भी एक्स और वाई डायमेंशन में होता ही नहीं है, वो सभी डायमेंशन में घूमता है सेंटर पॉइंट से। सर बराबर तो बोली यार, अगर 200 यहाँ ठीक पे बोली ठीक है, तो मैं ऐसे ही गलत क्या सीखो। बोली? ठीक है, बेसिक पढ़ा रहा हूँ तो वो उसमें भी तुम, मैं बोल रहा हूँ x1 y1 की पोजीशन पे नहीं होता, वो सब साइड से 200 होता है, वो यहाँ से गिना जाता है, ना कि x और y की पोजीशन से। वो ओरिजिन से गिना जाता है, वो इस अरे पॉइंट से भाई गिना। एक्स और y1 का जहाँ पे सेंटर पॉइंट जहाँ पे बनाए हो आपने, ठीक है, मैं वहां अगर से ही लो। 200 मैं अगर 200 डालूंगा तो वो इतना बड़ा 200 क्रिएट होगा, आप यहाँ से लेके यहाँ तक का 200 नहीं है वो इस पॉइंट से 200 कंसिडर करेगा। दिखाऊं मैं आपको? अगर मैं x की, आपकी कौन सी वैल्यू थी, r की वैल्यू, रेडियस की वैल्यू 200 डालता हूँ। अब पहले 30 का देख लो, 30 का रेडियस देख लो, ये है 30 का। तो यहाँ पे जो 30 है ये इसके सेंटर पॉइंट से क्रिएट किया उसने, ये अरे आ जा रे, ये इसके सेंटर पॉइंट से 30 ये है, मतलब सब एंगल में 30 है। तो अगर अब मैं 200 लूंगा तो अंदर का पोर्शन 0 से 200 हो जाएगा। समझा क्या क्या बोलना चाहता हूँ? वो यहाँ से 200 मतलब यहाँ से आगे 200 होगा। आप तो पूरा 200 सोच रहे हो, यहाँ से 150 है तो 200 तो घींच लो, मतलब इसमें से 50 ऐड कर रहे हो, ऐसा नहीं होगा ना? नहीं समझा? ये देखिए ऐसा, तेरा देख कैसा गड्ढे में घुस रहा।
समझा क्या? हाँ, हाँ ये तेरा वाला 200 है क्योंकि तूने 200 वैसा काउंट किया ना। एक्चुअली वो सिर्फ 50 होना चाहिए। अगर आपका बनाना है तो देखो 150 और 200 माइनस 150 तो अंदर का जो है वो 50 है। 50 डालूंगा तो सही आएगा। अंदर का रेडियस उसका 50 है, यहाँ से लेके यहाँ तक का रेडियस 50 है। समझा? बैटरी नहीं है मेरे लैपटॉप। ठीक है, बाय। चलो बाय बाय। ठीक है, पढ़ाई करोगे?